और ठीक विचार करो, त्रेता युग में भी, उस समय भी जब रावण द्वारा मारी, सुबाहु, तालका इत्यादि राक्षसों ने अपनी अपनी चौकियां बिहार स्थित बक्सर में जब स्थापित की और करने लगे भारत की धरती पर हिंसा का तांडव नृत्य, तो उस समय भी उस काल के दो महान राजा थे। कौन कौन थे आप सभी जानते हैं, विज्ञ श्रोता है, महाराज जनक और महाराज श्री दशरथ। लेकिन इन दोनों राजाओं ने क्या अपनी ओर से इन राक्षसों के लिए कोई कदम उठाया? नहीं उठाया। तब राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए चिंता किसको हुई? बोले एक संत को हुई। वो संत कौन है आप जान गए होंगे। बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसहे विपिन शुभआश्रम जानी, बसहे विपिन शुभआश्रम जानी। तो राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए एक संत को आगे आना पड़ा और संत का साथ भगवंत देते हैं। संत का साथ तो भगवंत हमेशा ही देते हैं। भक्त के प्रति तो हमेशा ही परमात्मा का पक्षपात रहा है, समझे। लेकिन आज हमारे देश में जो समस्याएं हैं उनके लिए कोई राष्ट्र का नेता ऐसा नहीं जो आगे आ सके। मैं तो कहता हूं, बहुत सीधी सच्ची बात बता रहा हूं आपको, हम बार बार उन हत्यारों से, उन खूनियों से समझौता करने पर लगे हुए हैं जो राष्ट्र के केसर की क्यारियों में खून की होली खेल रहे हैं, और हम उनसे बार बार समझौता करने पर तुले हुए हैं। मैं तो कहता हूं हमारी इंडिया गवर्नमेंट को कह देना चाहिए खुलेआम पाकिस्तान से, क्या कि पाकिस्तान, कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न अंग है, इसकी ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो उस आंख को हम फोड़ देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, समझे। मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान को कि याद करो उन दिनों को, 65 और 71 वाले दिनों को, जो 90,000 सैनिकों को बंदी बना के छोड़ दिया था। तो मैं तो कहता हूं इतना डर मुझे एटम बम और अणु बम का भी नहीं लगता। बोले हम डरते नहीं अणु बमों से, कह दो पाकिस्तान से, हम डरते नहीं अणु बमों से या विध्वंसक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। चार भेड़ियों से डर सकती सिंहों की संतान नहीं, भारत वंश के इस पानी की तुमको है पहचान नहीं। एटम बम बना करके क्या तुम शायद भूल गए, 65 और 71 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो अब्दुल हमीद को पैंटन टैंक जला डाला, और याद करो अब्दुल हमीद को पैंटन टैंक जला डाला। हो चुका हस्तक्षेप, अरे बहुत हो चुकी मक्कारी, अब बहुत हो चुका हस्तक्षेप, समझा दो इसको वरना अब भड़क उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो, देश अगर हो गया खड़ा तो त्राहि त्राहि मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय हो जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा पर ये पाकिस्तान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा पर ये पाकिस्तान नहीं होगा। अरे एटम बम बना करके
क्या तुम शायद भूल गए 65 और 71 के युद्धों को शायद भूल गए। ये अबाक्ष ये एटम बम पर, ये अबाक्ष ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को मुसर्रफ क्या बाप तुम्हारा आएगा? अब भी चिंता मत कर मियां, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की तो क्या हस्ती है, सारा भूगोल बदल देंगे। धारा अनुमान बदल करके लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर फहरेगा भारत का झंडा। पिंडी और कराची तक सब कुछ गायब हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए चिंता किसे हुई? मैं बता चुका हूं, एक संत को हुई। वो संत कौन है? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और बसहे विपिन शोभवास मुजानी। बोले गाधी तनये मने चिंता व्यापी, और हरि बिनु मरहे न मिसे चर पापी। बोले हरि बिनु मरहे न निसे चर पापी। तो राष्ट्र के सुरक्षित करने के लिए एक संत को चिंता हुई। वैसे तो आजकल जब सामान्य व्यक्ति को चिंता सताती है तो उसे वह चिंता चिता तक पहुंचा देती है, समझे? लेकिन संत को जब चिंता सताती है तो संत को चिंता चिता तक नहीं पहुंचा सकती। क्यों आप कहेंगे? इसलिए क्योंकि संत अपनी चिंता को चिंतन में बदल देता है। विश्वामित्र जी को जब चिंता हुई तो उन्होंने अपनी चिंता को फौरन चिंतन में बदल दिया।